हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 6.2 नाइन्थ क्लास के लिए लाइन एंड एंगल पढ़ रहे थे। उसमें हम आज ट्रांसवर्जल के बारे में पढ़ाएंगे आपको कि ट्रांसवर्जल क्या होता है, ट्रांसवर्जल कैसे काम करता है और कैसे लाइन एंगल इक्वल होते हैं। आज सारी डिटेल से बताएंगे ट्रांसवर्जल को। तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन सीखते हैं। लाइन पैरेलल क्या होता है? ये दो लाइन है, अगर ऐसे दो लाइन मान ली, दो तीन कुछ भी हो सकती हैं, ऐसी लाइनें जो कभी नहीं मिल सकती हूँ, ऐसी लाइनें जो कभी एक साथ किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती हूँ, यानी कि एक साथ एक ही दिशा में गति करती हूँ, वो होती है पैरेलल लाइन। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन। और इन पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट कर दे, इस तरह से कट कर दे दोनों लाइनों को कट करने वाली लाइन, ये क्या कहलाती है? ट्रांसवर्जल कहलाती है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका ट्रांसवर्जल होता है। ठीक है, इसमें एंगल होते हैं। फिर एंगल की बात करेंगे। ट्रांसवर्जल पता चल गया आपको। ट्रांसवर्जल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है? पैरेलल लाइन वो लाइन जो ऐसी लाइनें जो कभी भी नहीं मिलती हो या इंटरसेक्ट नहीं करती हूँ, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हूँ, और एक तीसरी लाइन जो दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करती हो, वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्जल। इसको एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये एंगल 8। इस तरह से मान लिया हमने, दे दिया इसको एंगल 1 2 3 नाम दे दिया है। अब इससे सीखेंगे हम सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल सीखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? देखो, ये 1 और 3 है ना, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू 40 है ना, तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? 40 होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे कोई लाइन हो और उस लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। एंगल 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। कोई भी लाइन सेगमेंट को दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है या ट्रांसवर्जल होता है, तो उसमें जो अपोजिट लाइन होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं 1 और 3 2 और 4, तो वो क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही इसमें बात करें तो एंगल इसमें कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये और 2 और 4। इसमें दूसरे वाले में लाइन सेगमेंट पे बात करें तो कौन सा आएगा? एंगल 5 और एंगल 8 और एंगल 7 और 6। जैसे आएगा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ये सब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल। वर्टिकली अपोजिट समझ में आया आपको? इसके बाद में हम पढ़ेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल। ऐसे कोई दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्जल पर ही होगा इसमें हमेशा। ये ट्रांसवर्जल है, ये मान लिया एल और एम दो पैरेलल लाइन, एल एंड एम दो पैरेलल लाइन है, और इस पे ट्रांसवर्जल कोई पी है। ठीक है, और ये एंगल हमने बनाया था अभी, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की। उसके बाद में आता है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट के बाद कौन से बात करेंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं? एक अंदर का और एक बाहर का। सिंपली बात करें तो एक अंदर का और एक बाहर का, एक ही साइड का एंगल। देखो, एंगल 1 और 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, और 2 और 6 क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, और 2 इज इक्वल टू 6। एक ही साइड का होना चाहिए, पर एक अंदर की साइड हो और एक बाहर की साइड हो। याद करने के लिए सीधा सिंपल तरीका है कि एक तो अंदर की साइड हो और एक बाहर की साइड हो एंगल, वो कौन सा होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है। एक ही साइड में होना चाहिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 क्रॉसपोंडिंग एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, यानी
एंगल 2 की वैल्यू आपके पास 30 है, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या होगी, 30 होगी। ये 30 है तो नीचे वाला क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, अब इसमें तो हो गया। इसके बाद देखिए एक अंदर का और एक बाहर का बताया मैंने, तो एक अंदर का इसमें है और एक बाहर का ये है, तो एंगल 4 और 7 भी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 3 और 8 की बात करें तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट में एक ही तरफ का एंगल पैरेलल लाइन में एक तो अपर एक लोअर, एक तो इसके अंदर, एक तो ऊपर होना चाहिए, एक इसके अंदर होना चाहिए, अंदर वाला एंगल। नीचे की साइड लाइन सेगमेंट में देखें तो 1 और 5, 2 और 6, 4 और 7, 3 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग के बाद बात करें अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल क्या होता है, जैसे एक लाइन पैरेलल दिया गया है, एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल की बात करें, अल्टरनेटिव इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर वाला। तो जेड जब भी बन जाए आपका, जेड जेड बन जाए ना, वो क्या है, अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल। यानी कि एंगल 4 और 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड 3 और 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होंगे। आया समझे। अंदर, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर वाले एंगल देखने हैं तो अंदर देखेंगे, जेड शेप बनाएंगे, ये और ये एंगल 4 और 6 अल्टरनेटिव इंटरनल अंदर के ही होने चाहिए और बाहर के नहीं। 3 और 5 अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल होंगे। इस तरह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। उसके बाद में आता है अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल कौन से होते हैं, वो एंगल जो बाहर की तरफ हों। तो बाहर की तरफ अपोजिट देख लो, 1 और 8, एंगल 1 इज इक्वल टू 8 और 2 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ये है अल्टरनेटिव एक्सटर्नल एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद में बेसिक जानकारी हो गई आपकी। आपको ये सीखा कि अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होता है। उसके बाद में थोड़ा सा लीनियर पेयर के बारे में और पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैं पिछले एक्सरसाइज से बताते आ रहा हूँ आपको लीनियर पेयर क्या है, फिर बता रहा हूँ। देखो, एक लाइन सेगमेंट पे इस तरह से ये एंगल, यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ आधा चांद जैसी शेप है ना, आधा चांद जैसी शेप हो तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिव लीनियर पेयर होता है। 3 और 4, एंगल 3 और 4 का सम कर दिया जाए तो भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। इधर एंगल 5 और 6, एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180। और इधर नीचे की बात करें 7 और 8, एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपली कि डायरेक्ट देख के, और एक इस तरफ से भी होगा, ये भी लीनियर पेयर है 1 और 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और इधर की देखें तो 3 और 5 भी क्या है, लीनियर पेयर है, एंगल 3 प्लस में एंगल 5 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है। इधर देखें तो 2 और 4, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल टू 180। देखो एक लाइन पे आधा चांद बन गया ना। दूसरी बात करें यहाँ पे, तो एक लाइन पे आधा चांद फिर से दिखाना ना, तो ये और ये भी क्या होगा, लीनियर पे होगा। या 6 और 8 को दिखा दो, 6 और 8 इज इक्वल टू 180। ये और ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। समझ में आपको कि लीनियर पेयर कैसे होता है। ये सब लीनियर पेयर के एग्जाम्पल बता दिए मैंने। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे दो एंगल मिला के, कोई भी 2 या 3 कितने भी एंगल मिला के एक आधा चांद जैसी शेप बन जाए तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। इससे आप लीनियर पेयर निकाल सकते हैं। आपका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, सारे एंगल समझा दिए। इसमें बेसिक है लाइन सेगमेंट, लीनियर पेयर, अल्टरनेटिव इंटरनल एक्सटर्नल, कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बहुत ही काम आने वाले हैं। जो आपके आगे एक्सरसाइज पढ़ोगे उसमें हर बार
वर्ड यूज करेंगे हम, कभी तो वर्टिकली अपोजिट, कभी अल्टरनेटिव इंटरनल, कभी एक्सटर्नल, कभी क्रॉसपॉन्डिंग। तो आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, अभी आप समझ लें ढंग से, जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बार बार एक ही कंफ्यूजन रहेगा तो आपकी पढ़ाई आगे नहीं होगी। इसी के साथ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि दो लाइन पैरेलल दी गई, दो लाइन पैरेलल लाइन दी है ए बी एंड सी डी आर लाइन पैरेलल। दिया है कि ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, एंड ये ट्रांसवर्सल दिया है। ट्रांसवर्सल कुछ भी एल नाम मान लेते हैं, ये एल है। ये एंगल दिया है आपको, ये एंगल कितना है 50 डिग्री, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई, और ये 130 दिया, सॉरी 130 दिया, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। और ये क्या दिया है, ये भी गिवन है। गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल ऑफ सी डी, ए बी सी डी क्या है, पैरेलल दी गई है, तो पैरेलल है तो वही बात करेंगे। तो देखो ये 50 और एक्स एंगल मिलकर क्या बन गया, आधा चांद हो गया ना, लीनियर पेयर। तो बोलेंगे 50 प्लस में एक्स इक्वल टू 180, आगे लिख देंगे लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर 180 हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक्स इक्वल टू 180 माइनस में 50, एक्स इक्वल टू कितना देगा आपका 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 130, ठीक है। अब आप बात करें 130 और वाई, और वैसे भी ये और ये एंगल कौन सा है, एंगल वाई इक्वल टू 130। देखो ये एक दूसरे का वाई और 130 कौन सा हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक आपने ये एक्स सोल्व किया ना, इससे भी कर सकते हैं। देखो ये जेड बन गया, अल्टरनेटिव इंटरनल भी दिखा सकते हो कि 130 इक्वल टू, ये भी दिखा सकते हो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, कैसे अल्टरनेटिव इंटरनल एंगल से। हो गया ना, देखो जेड एक इधर और एक इधर, अल्टरनेटिव इंटरनल हो गया, अंदर का हो गया। तो ये 130 इक्वल टू वाई की वैल्यू 130, आप वो भी कर सकते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट करके भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप ये बेसिक जो बेसिक चीज़ें बताई हैं ये कंप्लीट करें, और एक क्वेश्चन ये सोल्व करके देखें।